नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि शरद पूर्णिमा की रात आखिर क्यों खीर बनाई जाती है और अगले दिन जब आप खीर खाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। क्यों बनाना चाहिए आपको शरद पूर्णिमा की रात खीर और अगले दिन खीर क्यों खानी चाहिए, उससे क्या फ़ायदे होंगे आप नोट करिए। पहला फ़ायदा, शरद पूर्णिमा की रात जब आप खीर बनाते हैं और उस खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं, चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं और चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़ती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा से अमृतमयी किरणों की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है। तो अमृत चंद्रमा के प्रकाश में लिप्त होकर के आता है, चंद्रमा की चांदनी में लिप्त होकर के आता है और उस खीर में प्रवेश कर जाता है। तो चंद्रमा की चांदनी से, चंद्रमा की किरणों से जो अमृत की वर्षा होती है वो आपके खीर में चली जाती है। इसलिए आप उस खीर का जब अगले दिन सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। आप सब ने सुना होगा कि बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारे धार्मिक स्थानों में शरद पूर्णिमा की रात को दवाई दी जाती है रोगों से छुटकारा पाने के लिए। तो उस दवाई का महत्व ये है कि शरद पूर्णिमा की रात में जो अमृत गिरता है वो अमृत उन दवाइयों में गिरता है और उन दवाइयों का जब लोग सेवन करते हैं तो उनके रोग दूर होते हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ खीर में मिला करके दी जाती हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात को आप अपने घर में खीर बना सकते हैं, अपने छत में, अपनी बालकनी में रख सकते हैं जहां चंद्रमा की किरणें पड़ें और अगले दिन उसका सेवन कर सकते हैं। उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि जो दूध है ना, खासकर गाय का दूध, गोरस अमृत माना गया है और जब आप शरद पूर्णिमा की रात को दूध से बनी हुई खीर रखते हैं तो उसमें, उस दूध में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो अमृत और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि दूध अपने आप में अमृत है और उसमें जब चंद्रमा की अमृतमय किरणें पड़ती हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है और उस दूध से बनी खीर का जो लोग सेवन करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। मानसिक रोग दूर होते हैं और जो हमारा मन है वो मजबूत होता है, चंद्रमा मजबूत होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाएं और उसका अगले दिन सेवन करें तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उनको फ़ायदा होगा, उनकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। शरद पूर्णिमा की रात से ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात जब हम खीर बनाते हैं, उसको चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, अगले दिन उसका सेवन करते हैं, अगले दिन से हल्की सर्दी लगनी शुरू हो जाती है और वहीं से प्रारंभ होता है शीत ऋतु का। उसके बाद से आपको गरम गरम चीज़ें खानी है, गरम गरम कपड़े पहनने हैं। तो क्योंकि सर्दी से बचने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ते हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात में जो ठंडी खीर जो हमने आसमान के नीचे रखी है, जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़ी हैं, उसको सेवन करके फिर हमें एक शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, ताकि सर्दी में अगर कोई बीमारी आए, परेशान करे, तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार रहे। तो इस अमृतमयी खीर को शरद पूर्णिमा की रात को सेवन करना चाहिए, जिससे शीत ऋतु में हमें कोई रोग, कोई बीमारी परेशान न करे, क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही शीत ऋतु की, शरद ऋतु की, ठंड की शुरुआत मानी जाती है। जब आप खीर बनाते हैं तो खीर में जब शरद पूर्णिमा के दिन आप बनाएं तो उसमें मेवा ज़रूर डालिएगा, काजू, किशमिश, बादाम, ये ज़रूर डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो है हमारे शरीर को मजबूत करती हैं, पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखते हैं और अगले दिन उसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। जब अगर आप उसमें सूखे मेवे डालेंगे तो वो आपकी शरीर को मजबूत करते हैं, ताकि ठंड से लड़ने की क्षमता आपकी शरीर को मिल जाए। इसलिए भी शरद पूर्णिमा की रात बनी हुई खीर को उसमें मेवा मिष्ठान डाल करके अगले दिन सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर मजबूत हो और आगे आने वाली सर्दियों का सामना कर सके। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात बनी खीर
यदि हम लोगों के बीच बांटते हैं, जैसे आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए और फिर अगले दिन बांटिए, तो चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियां हैं, चंद्र दोष हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो आप सबको एक एक दोना खीर बांट सकते हैं अगले दिन। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा है, चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी वजहें हैं कि आप शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना करके और बांट सकते हैं अगले दिन। एक और ख़ास बात आपको बताते हैं कि जो शरद पूर्णिमा की रात को जो हम खीर बनाते हैं, उसमें औषधीय तत्व आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में जो अमृत होता है वो औषधि के समान हमारे शरीर को काम करता है। तो जब आप उस खीर का सेवन करेंगे तो वो खीर का प्रसाद आपके लिए दवाई का काम करेगा, औषधि का काम करेगा, और आपकी शरीर में अगर रोग हैं तो उनको दूर करने में मदद करेगा। तो इसलिए भी औषधि रूप में भी आप उसका सेवन कर सकते हैं शरद पूर्णिमा की रात जो आप खीर बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की परेशानी है, पेट से संबंधित रोग हैं, सर्दी जुखाम की परेशानी है, ऐसे लोग शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन करें और इसके बाद खीर का सेवन करें अगले दिन जो आपने चंद्रमा की चांदी में रखी है, तो रोगों से छुटकारा मिलता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों को शरद पूर्णिमा की रात बनी हुई खीर को अवश्य खिलाइएगा, तो इनसे उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, तो मन जब अस्थिर हो, चंचल हो, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो अब शरद पूर्णिमा की रात बनी खीर और चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर में जब अमृत वर्षा हो जाएगी और वो बच्चा सेवन करेगा, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आप छात्रों को भी, अपने घर में बच्चों को भी ये खीर अवश्य खिलाइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण क्या प्रयोग करता था, रावण ऐसा क्या करता था शरद पूर्णिमा के दिन जिससे उसको विशेष फ़ायदा होता था। तो अगला वीडियो हमारा शरद पूर्णिमा पर अवश्य देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।